नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हार्टबीट में। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भगवान का ना होकर एक फौजी का है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान सैनिक के बारे में जो अपनी मृत्यु के पश्चात भी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ में करते हैं। इनका मंदिर भारत और चीन की सीमा पर स्थापित है। ये सच्ची घटना है कैप्टन शहीद बाबा हरभजन सिंह की। भारतीय सेना का मानना है कि कैप्टन शहीद बाबा हरभजन सिंह जी अपनी मृत्यु के पश्चात भी अपने सैनिक फर्ज का पालन करते हैं। इनको हीरो ऑफ नाथूला भी कहा जाता है। इनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब में 30 अगस्त 1946 में हुआ था। बंटवारे के बाद ये भारत चले आए। इन्होंने अपनी प्रारंभिक की पढ़ाई अपने गांव से ही की। देव हाई स्कूल से इन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने बतौर सैनिक पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन किया। फिर 30 जून 1965 में इनको 14वीं राजपूत रेजिमेंट के साथ पोस्ट कर दिया गया। यहाँ पर इन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में एक सैनिक के रूप में अपनी भागीदारी निभाई। ये पहला स्वर्णीय मौका था जब ये युद्ध में भागीदारी ले रहे थे। आगे चलकर इनको 18वीं राजपूत रेजिमेंट के साथ ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस ट्रांसफ़र में इन्होंने 3 साल तक अपने कार्यभार को संभाला। 4 अगस्त 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण जो है वो ये बताया जाता है कि ये 14,500 फुट ऊंचाई वाले नाथुला नाम के माउंटेन पर तैनात थे जो तिब्बत और सिक्किम के बीच में पड़ता है। एक दिन ड्यूटी करते हुए अचानक से इनका पैर फिसल गया और ये फिसलते चले गए। अपने स्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्लेशियर में जाके फंस गए और इनकी मृत्यु हो गई। सेना के ऑफिसरों ने इनकी फाइल बंद करने के लिए इनको भगौड़ा घोषित कर दिया। बताया जाता है तब शहीद कैप्टन ने अपने साथी के स्वप्न में आकर बताया कि वे भगौड़े नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका शव उनकी मृत्यु के स्थान से 2 किलोमीटर दूर एक ग्लेशियर में दबा हुआ है। सुबह उठकर कैप्टन के साथी ने यह बात अपने ऑफिसरों के सामने रखी। तब सेना के ऑफिसर और सेना की एक टुकड़ी उसी स्थान पर पहुंचे। आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह थी कि उनका शव उसी स्थान पर दबा मिला जहां स्वप्न में बताया गया था। यह पहला मौका था जब कैप्टन ने अपनी मृत्यु के बाद भी अपने साथियों की मदद की अपने शव को ढूंढने में। इसके बाद सेना ने उनके शव को बहुत ही राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी। इनका एक बंकर भी बनवाया। ये मंदिर जलिलबा दरे और नाथुला दरे के बीच में 14,000 फुट ऊंचाई पर स्थित है। जब लोगों की आस्था कैप्टन में बढ़ने लगी तब इनके मंदिर को एक विशाल आकार दिया गया जो पुराने मंदिर से 1,000 फुट की नीचे पर स्थित है। आस्था है जो मंदिर में एक बोतल पानी रखता है वो 3 दिन बाद एक औषधि का रूप ले लेता है तथा ये औषधि 21 दिन तक कारगर रहती है। यही कारण है कि यहाँ लोग आकर अपने नाम से बोतल चढ़ाते हैं। भारतीय सेना का ही नहीं बल्कि चीनी सेना की भी मानना है कि शहीद कैप्टन अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी करते हैं। भारत सरकार शहीद बाबा हरभजन सिंह को हर फौजी की तरह वेतन, प्रमोशन तथा छुट्टियां देती है। जब इनको 2 महीने की छुट्टी मिलती है तब सैनिक इनके सामान को इनके घर तक सम्मान तरीके से पहुंचाते हैं और जब इनकी छुट्टी खत्म हो जाती है तब इनके सामान को वापस सम्माननीय तरीके से ले आते हैं और ये सिलसिला लगातार इनके रिटायर होने तक चलता रहा। सेना का मानना है कि शहीद बाबा हरभजन सिंह जी की आत्मा आज भी बॉर्डर पर अपने कर्तव्यों को निभाती है। वहाँ के सैनिक बताते हैं कि जब चीन कोई नीति बनाता है तब उसका संदेशा भारत सेना को पहले ही हो जाता है और वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि किसी सैनिक की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने फर्ज के साथ कोई खिलवाड़ करें क्योंकि शहीद कैप्टन इससे उनको कठोर दंड देते हैं। सैनिक बताते हैं कि उनके होने का एहसास हुआ करता है। नाथुला में जब चीन और भारत के बीच में फ्लैग मीटिंग होती है तब शहीद कैप्टन के लिए एक कुर्सी रखी जाती है क्योंकि चीनी सैनिक का मानना है कि शहीद हर मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए वहां तक आते हैं। कैप्टन के मंदिर में उनकी वर्दी, सामान और जूते रखे गए हैं। मंदिर में उनका बिस्तर भी लगाया जाता है।
हर रोज मंदिर के बाहर एक सैनिक पहरा देता है। वो बताता है कि रात्र में कैप्टन के बिस्तर को लगाया जाता है, जिसमें सुबह सिलवट्टे पड़ी मिलती हैं। ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पे कैप्टन आराम करने के लिए आए हों। चीनी सैनिक बताते हैं कि वो शहीद कैप्टन को घोड़े पर सवार होकर पहरा देते हुए देखा है। शहीद कैप्टन फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। इनको रिटायरमेंट 1 दिसंबर 2019 को दे दी गई थी। इनको परमवीर चक्र भी मिला हुआ है। कैसी लगी आपको वीर निर्भय साहसी कैप्टन शहीद हरभजन सिंह की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।